आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अली। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम आज बैनुल-अक़वामी पांडुलिपि कॉन्फ्रेंस में ज्ञान भारतम पोर्टल का करेंगे आगाज। कॉन्फ्रेंस का मकसद भारत की मुनफरिद पांडुलिपि विरासत को जिंदा करना है। सीपी राधाकृष्णन आज नायब सदर के तौर पर लेंगे हलफ और चार्ज संभालेंगे। राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत करेंगे पेश। भारत में अमरीकी सफीर साजिब गौर ने भारत और अमरीका को स्ट्रैटेजिक पार्टनर करार देते हुए कहा, दोनों ममालिक के दरमियान जल्द ही तिजारती मुआहदे पर होंगे दस्तखत। नेपाल में अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए काविशें तेज। सदर जमहूरिया और स्पीकर के दरमियान गुज़िश्ता शब मौजूदा सूरत हाल पर हुई बातचीत। आइन के दायरे में रहकर हल तलाश करने पर दिया गया जोर। लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आज हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में होंगे आमने सामने, जबकि सात्विक चिराग की जोड़ी भी मर्दों के डबल्स जुमरे में क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी पांडुलिपियों के डिजिटलाइजेशन, तहफ़्फ़ुज़ और मखतूतात के अवाम की रिसाई को यकीनी बनाने के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल, एक वक्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। 13 सितंबर तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस का थीम पांडुलिपि विरासत के जरिए भारत के इल्मी विरसे का दोबारा हुसूल है। ज्ञान भारतम कॉन्फ्रेंस पहला बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म है जिसमें मुल्क भर के स्टेक होल्डर्स को भारत के पांडुलिपि विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और डिजिटाइज करने के लिए बातचीत और आगे बढ़ने का रास्ता बनाने के लिए मदऊ किया गया है। इसमें नायाब मखतूतात की नुमाइश और स्कॉलर्स की जानिब से अहम शोबों जैसे कि मखतूतात के तहफ़्फ़ुज़, डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजीज़, मेटाडेटा के मेयारात, कानूनी ढांचे, सकाफती सिफारतकारी और कदीम रस्मुल ख़त को समझने जैसे अहम शोबों की नुमाइश भी होगी। काबिल ज़िक्र है कि ज्ञान भारतम मिशन को एक जामे फ्रेमवर्क के ज़रिए डिज़ाइन किया गया है ताकि तहफ़्फ़ुज़, डिजिटाइजेशन, स्कॉलरशिप और आलमी रसाई को मिलाकर भारत की पांडुलिपि विरासत को ज़िंदा किया जा सके। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। सीपी राधाकृष्णन आज नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक तकरीब में उन्हें हलफ दिलाएंगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद होंगे। हलफ लेने के बाद सीपी राधाकृष्णन नायब सदर के ओहदे का चार्ज संभालेंगे। बाद में सीपी राधाकृष्णन का दीनदयाल उपाध्याय पार्क, चौधरी चरण सिंह समाधि और राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने का प्रोग्राम है। काबिल ज़िक्र है कि 67 साला राधाकृष्णन इससे कबल महाराष्ट्र के गवर्नर थे। उन्होंने नायब सदर के इंतखाब में अपोजिशन उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से शिकस्त दी। मॉरिशस के वज़ीर आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, जो भारत के दौरे पर हैं, आज वाराणसी और अयोध्या का दौरा करेंगे। मॉरिशस के वज़ीर आज़म आज सुबह वाराणसी में काशी विश्वनाथ जाएंगे और पूजा करेंगे। दोपहर में डॉक्टर नवीन चंद्र अयोध्या पहुंचेंगे और अज़ीमुश्शान राम मंदिर में रामलल्ला के दर्शन करेंगे। मॉरिशस के वज़ीर आज़म के इस दौरे से भारत और मॉरिशस के दरमियान सकाफ़ती और रूहानी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वाराणसी में मॉरिशस के वज़ीर आज़म से मुलाकात की। पीएम मोदी ने मॉरिशस के वज़ीर आज़म का उनके पार्लिमानी हल्के में खैर मक़दम किया और दोनों लीडरों ने वफूद सतह की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान भारत और मॉरिशस के दरमियान कई अहम मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं हैं बल्कि एक ख़ानदान है और दोनों ममालिक के ख्वाब यकसा हैं। मॉरिशस के वज़ीर आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम काशी में शिराकतदारी ही नहीं बल्कि एक ख़ानदान, एक परिवार के एहसास के साथ आए हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात ने बहुत सारी शिराकतदारी के दरवाज़ों को खोल दिया है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा और फिर वफूद की सतह पर बातचीत को आगे बढ़ाया।
इस बातचीत को MOUs के तबादले के जरिए हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें बुनियादी तौर पर साइंस, टेक्नोलॉजी, एहलकारों की तरबियत, बिजली, हाइड्रोग्राफी, खलाई तहकीक और एप्लीकेशन शामिल हैं। IIT और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के दरमियान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के दरमियान तालीम और तहकीक के लिए 2 अलग-अलग मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए हैं। PM मोदी ने मॉरिशस को चागोस मुआहदे पर मुबारकबाद दी और कहा कि ये उसकी खुदमुख्तारी की तारीखी फतह है। सैटेलाइट और लॉन्च गाड़ियों के लिए ट्रैकिंग और टेलीमेट्री स्टेशंस का भी क़याम अमल में आएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान ने मॉरिशस की तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए एक खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज तैयार किया है, जिससे बुनियादी ढांचा मजबूत होगा, रोजगार पैदा होगा और सेहत खिदमात को नई तवानाई मिलेगी। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। आज हमने निर्णय लिया है कि मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बेड का सर शिव सागर रामगुलाम नेशनल हॉस्पिटल और वेटरनरी स्कूल एंड एनिमल हॉस्पिटल के निर्माण में भारत सहयोग देगा। PM मोदी ने कहा कि पिछले साल UPI और बिग कार्ड मॉरिशस में शुरू किए गए थे। अब दोनों मुल्क मकामी करेंसी में तिजारत को आगे बढ़ाएंगे। पिछले साल मॉरिशस में UPI और रुपे कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम लोकल करेंसी में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा हमारी भागीदारी का एक अहम स्तंभ है। भारत मॉरिशस के एनर्जी ट्रांजिशन में सहयोग दे रहा है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिंड फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। बहरे हिंद के इलाके को दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका तरजीह करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान मॉरिशस को उसके खुसूसी इक़्तिसादी जोन की हिफाजत और उसकी समुद्री सलाहियत को बढ़ाने में मदद करता है। मॉरिशस को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से भारत पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म डॉक्टर रामगुलाम ने हिंदुस्तान के मुसलसल ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने सेहत, तालीम, सलाह साजी, काबिल तशदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे और समुद्री शोबे में ताउन बढ़ाया है। सिक्योरिटी समेत कई शोबों में फराखदिली से ताउन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। फरवरी सन 2020 में दिल्ली में हुए फिसादात से मुतालिक मुबैना साजिश से मुतालिक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शर्जील इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। जमानत की इन दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच कर सकती है, जबकि मेहरान हैदर की जमानत की अर्जी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच समाअत करेगी। इन सभी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और दिल्ली में वाक़ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में भारत के 11वें सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद में 5वें मेमोरियल लेक्चर का इनेकाद किया गया। भारत रत्न डॉक्टर कलाम की शख्सियत से मुताल्लिक़ा लेक्चर मरकज़ी वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने दिया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने अपनी वज़ारत की जानिब से बनाई गई इख्तराई पॉलिसियों की मिसाल देते हुए कहा कि साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर कलाम ने हमेशा साइंस और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत और ख़ुद कफ़ील भारत उनके ख्वाब थे। तो खेती जो है इसमें पानी जैसा चाहिए, वैसे खेती में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब का महत्व ये था कि वो ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान को जानते थे। देखिए, जो विजन अब्दुल कलाम साहब ने कही, आखिर विश्व गुरु अगर भारत को बनना है
तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन साइंस से ही बनाएगा। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। यही अब्दुल कलाम साहब कहते थे और लगातार इस बात का जिक्र करते थे कि ये सब टेक्नोलॉजी जो है इसमें रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी को ओपन करो, रिसर्च सबने करना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में इस मेमोरियल लेक्चर के इनेकाद के सिलसिले का आगाज़ साबिक़ सदर जमहूरिया, कलाम के प्रेस सेक्रेटरी रह चुके एहसन खान ने किया था। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये सेंटर हमेशा भारतीयों को जोड़ने का काम करता है। As the Minister for Highways and Minister for Road Transport, I thought of you as an example of building roads. How people get connected with roads has been your vision in life. But roads always lead to a destination. We are here in the Islamic Center in that very process of building roads, of building paths of connectivity and reaching a destination. One very unique which set him apart was that he started his career as a space scientist, then went on to become a missile scientist, and then a nuclear scientist. So it is very difficult to find this kind of combination in the entire world. But beyond science and technology, sir, Dr. Kalam touched every Indian heart. What set him apart was that he, as president, opened the gates of Rashtrapati Bhavan to the public. He was the teacher who believed that dreams transform into thoughts and thoughts into actions. Sir, he was the visionary who gave us the idea Vision 2020, a roadmap for developed and self-reliant India. और मरकज़ी वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने बिहार की तरक्की की तारीफ़ की है। उन्होंने वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत को रियासत के रोशन मुस्तक़बिल की बुनियाद करार दिया। गोयल ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतें बुनियादी ढांचे की तरक्की, गरीबों को गुर्बत से निकालने, किसानों की आमदनी में इजाफा और आम लोगों को राहत फराहम करने जैसे मसाइल पर मुसलसल मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार के तारीख़ी विरसे के साथ साथ यहाँ के नौजवान भी तेज़ी से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य में डबल इंजन की सरकार से प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य देने का कर्मठ काम, चाहे वो सामान्य जनता को राहत देने की बात हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी को कम करके लोगों को और सुविधा देना कि वो रोजमर्रा के खर्चे उनके कम हो, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को सहायता देना, बिहार का एक एक युवा युवती उद्यमी बनेगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में वोटर लिस्टों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। कमीशन ने फर्जी खबरों की रोकथाम के लिए अपनी कोशिशें भी तेज़ कर दी हैं। इस सिलसिले में ECI आज रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसरान के साथ मिलकर काम करेगी और अपने मीडिया अफसरान के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम भी करेगी। इस एक रोज़ा वर्कशॉप का मकसद इस बात पर जोर देना है कि भारत में इंतखाबात आइन के मुताबिक कराए जाएँ। मीडिया अफसरान के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कानूनी हक़ाइक़ पर मबनी और क़वाईद व ज़वाबित पर मबनी मालूमात बर वक्त और मरबूत अंदाज में फ़राहम करें। तरबियती प्रोग्राम का मकसद ये भी यकीनी बनाना है कि राय दहिंदगान और दीगर स्टेक होल्डर्स को बर वक्त तस्दीक शुदा और मुस्तरद मालूमात मिल सकें और गलत मालूमात से हरगिज़ गुमराह ना हों। इसमें उन्हें सिर की हसासियत के साथ इसके पूरे अमल, दरपेश चैलेंजेस और पेचीदा सवालात से भी मुतनब्बा किया जाएगा। तवक्को है कि कमीशन अगले माह मुल्क भर में SIR का अमल शुरू कर सकता है। अगली खबर सिक्किम से। मगरबी सिक्किम के यांगथांग इलाके के अबर रिम्बी में निस्फ शब के दौरान मिट्टी के तोदे गिरने से 4 अफराद की मौत हो गई है और 3 लापता हैं। मिट्टी का तोदा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस टीम ने मकामी देहातों और SSB के जवानों के साथ मिलकर सैलाब ज़दा ह्यूम नदी पर दरख्तों के साथ एक आर्जी पुल बनाकर मुतासिरा इलाके से 2 ज़ख्मी ख़वातीन को निकालने में कामयाबी हासिल की। SP काजांग शेरिंग शेरपा के मुताबिक कामयाब इनकला और उन्हें फौरी तौर पर ज़िला अस्पताल पहुँचाने के बावजूद एक खातून दौरान इलाज ही दम तोड़ गई। दूसरी खातून की हालत तशवीशनाक है और 3
फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के भारतीय फौज के हवाले से एक बयान ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। वज़ीर आला पर फौज की नकल मकानी पर तबसरा करने का इल्ज़ाम है, जिससे साबिक़ फौजियों में शदीद गुस्से की लहर है। इसकी मुखालफत में साबिक़ फौजी एहलकारों ने कोलकाता में मेयो रोड पर गांधी जी के मुजस्समे के पास एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वज़ीर आला की तरफ से बार बार किए जाने वाले ऐसे तबसरों से फ़ौज की इज़्ज़त और वक़ार मजरूह हुआ है। उन्होंने वज़ीर आला ममता बनर्जी से उनके काबिल एतराज़ तबसरे पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने का पुरज़ोर मुतालबा किया है। यह एहतजाज कलकत्ता हाई कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद मुनक़्क़िद किया गया था। हम लोगों को ठेस पहुंचा है। हम लोग देखिए, जो आर्मी देश के लिए, देश के हित के लिए बारंबार काम करता है, 24 घंटा निरंतर प्रयास से आर्मी लोग जो काम करता है बॉर्डर पे, पूरा इंडिया का जो जनता है वो जानता है, और आर्मी के लिए पूरा समाज, हम लोग पूरा देश गर्वित है, क्योंकि ऑपरेशन विजय हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो विजय मिला है, उसके पहले भी कारगिल दिवस, कारगिल लड़ाई में भी हम लोग को विजय मिला है। 1971 में भी हम लोग लड़ाई में जीते थे। तो आर्मी लोग, हम लोग कभी पिछपा नहीं हुए कभी भी कोई काम पे। लेकिन ममता बनर्जी यह बोला, जो ममता बनर्जी को देख के आर्मी लोग पिछपा हो गए। तो ये जो बात है बहुत ही निंदनीय है और दुखदायक है। भारत की गौरवशाली इतिहास में कहीं भी भारतीय सैनिक पिछपा नहीं लिया, पीछे नहीं गया। 1947 से लेके 2025 तक अगर आप इतिहास देखेंगे कहीं भी, आपको देखा जाएगा भारतीय सैनिक का गौरवशाली इतिहास। आप 1999 में कारगिल लड़ाई में देखिए, कैप्टन बत्रा कैसे लड़ाई किया, और दखल करने के बाद, पहाड़ दखल करने के बाद बोला कि मैसेज भेजा कि दिल मांगे मोर, और चाहिए हम लोगों को, पीछे पा नहीं हुआ। उम्र कितना था? 26 साल। देखिए, चोट तो डायरेक्ट दिल पे पहुंचा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने क्या बोले कि सेना बीजेपी के लिए काम कर रहा है, जबकि नहीं। हम जो कसम खाते हैं, हमने जो एक रिगोरस ट्रेनिंग लेते हैं, हम जो सीख के आते हैं, उसमें कहीं भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सबसे पहले देश है, उसके बाद मेरे साथी है। लेकिन उन्होंने वो डायरेक्ट, उन्होंने हम जो सीख के आए, हम जो कसम खा के आए, उन पे ऊपर उन्होंने उंगली उठाए। ये सबसे बड़ा चोट है। उन्होंने हमारा स्वाभिमान पे उन्होंने हम चोट पहुंचा है। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाली उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये इसराइल से मुताल्लिक़ है। इसराइल के ख़िलाफ़ अरब ममालिक की नाराज़गी में शिद्दत आ गई है। नेतन्याहू ने मज़ीद हमलों की धमकी दी। मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए अरब लीग का 2 रोज़ा हंगामी इजलास दोहा में 14 और 15 सितंबर को। इसके बाद की अगली खबर का हम रुख करते हैं, और ये भी इनकलाब से ही है। हिंदुस्तान और मॉरिशस के ख्वाब एक हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म की वाराणसी में मुलाकात, मॉरिशस के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। आगे बढ़ेंगे। सहारा की सुर्खी, हिंदुस्तानी शहरी रूसी फ़ौज में शमूलियत के बहकावे में ना आए, वज़ारत ख़ारजा ने एक एडवाइजरी इस सिलसिले में जारी की है। और उसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो भी सहारा से ही, नेपाल में उबूरी वज़ीर आज़म के नाम पर घमसान, पालेंद्र शाह, सुशीला कार की और कलमान घिसन के बाद हर का राज सिम्पांग का नाम भी सुर्खियों में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने से कबल वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। और आगे अगली सुर्खी पर नज़र डालेंगे। बडगाम से दिल्ली तक अब बाकायदा एक पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके बाद की अगली सुर्खी, हिंदुस्तानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया में पहले नंबर पर पहुंचने की सलाहियत रखती है। नितिन गडकरी का बयान। और ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे जुड़ी हुई चंद सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं गैर मुल्की खबरों की तरफ। नेपाल में हुकूमत के खिलाफ तबाहकुन बगावत के बाद पूरी हुकूमत की तश्कील का अमल अब शुरू हो गया है। दारुल हुकूमत काठमांडू समेत पूरे नेपाल में बिगड़ती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जल्द ही अबूरी हुकूमत की तश्कील की कोशिशें की जा रही हैं। इस ज़मीन में कई अहम मीटिंगें भी हुई हैं। वज़ीर आज़म की दौड़ में सुशीला कार के साथ साथ कई नाम सुर्खियों में आ रहे हैं। नेज़ अबूरी हुकूमत में क़ायद के नाम पर भी इख्तलाफात देखे जा रहे हैं, जिसके बाइस अबूरी हुकूमत में वज़ीर आज़म के नाम को हतमी शक्ल देने में वक्त लग रहा है।
इस दौरान इंतहाई हसास इलाके काठमांडू, ललितपुर और भक्तापुर में आज शाम 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही नेपाल के नौजवानों से मुल्क और बैरून मुल्क से अमन बरकरार रखने की अपील की जा रही है। ताहम जुमेरात को किसी बड़े पुरतशद्दुद वाक़े की इत्तला नहीं मिली है, जिसके बाद ऐसा कयास किया जा रहा है कि नेपाल जल्द ही अमन की राह पर लौट आएगा। नई दिल्ली में नामजद अमरीकी सफीर सर्जिव गौर ने कहा है कि भारत अमरीका ताल्लुकात दुनिया के अहम तरीन ताल्लुकात में से एक हैं। अपनी सीनेट की तकरीर के दौरान गौर ने भारत को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि भारत का जोग्राफियाई महल वक़ू, इक़्तिसादी तरक्की और फ़ौजी सलाहियतें मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात को आगे बढ़ाने में अहम हैं। गौर ने कहा कि वो भारत के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद वसअत देने को अव्वलीन तरजीह देंगे। उन्होंने कहा कि इसमें मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों में इजाफ़ा, दिफाई निज़ाम और मुश्तरका प्रोडक्शन का फ़रोग़ और अहम दिफाई सौदों को यकीनी बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की 140 मिलियन आबादी और भारत का तेज़ी से बढ़ता हुआ मुतवस्सित तबका अमेरिका के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर दवा साजी तक के अहम शोबों में बहुत से मौक़े फराहम करने में मददगार साबित होगा। अगली खबर ब्राज़ील से। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट के जजों के एक पैनल ने साबिक़ सदर बोल्सोनारो को 2022 में इंतखाबी शिकस्त के बावजूद इक़्तिदार में रहने के लिए बगावत की कोशिश का मुजरिम करार दिया है। जस्टिस अलेक्जेंडर डी मॉरिस ने सज़ा सुनाते हुए ऐलान किया कि अदालत की अक्सरियत ने बोल्सोनारो को एक मुसल्लह मुजरिमाना तंजीम की क़यादत करने, जमहूरी कानून की हुक्मरानी को पुरतशद्दुद तरीक़े से ख़त्म करने की कोशिश करने, बगावत को अंजाम देने और विफाकी इमलाक और सकाफ़ती असासों को नुकसान पहुँचाने का मुजरिम पाया है। फैसले में यह भी वाज़ेह किया गया है कि बगावत की कोशिश मनसूबाबंद थी। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। 2 बार की एशियाई चैंपियन पूजा रानी और आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप आस्ताना की सोने का तमगा जीतने वाली जैस्मिन लंबोरिया ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत के लिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2 और तमगे यकीनी बना लिए हैं। ख़वातीन के 80 किलोग्राम वज़न के ज़ुमरे के क्वार्टर फाइनल में पूजा रानी ने पोलैंड की एमिलिया कोट्रेस्का को सख्त मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। वहीं जैस्मिन ने उज़्बेकिस्तान की अंडर 22 एशियाई चैंपियन खोमारा अबानू को 5-0 से हराकर ख़वातीन के 57 किलोग्राम ज़ुमरे के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे कबल आस्ताना वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की गोल्ड मेडलिस्ट नुपुर ने बुध को लिवरपूल में होने वाली आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला तमगा पक्का किया है। नुपुर ने ख़वातीन के 80 से ज़्यादा किलोग्राम ज़ुमरे के क्वार्टर फाइनल में उज़्बेकिस्तान की ईवा को 4-1 से शिकस्त दी। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत के 2 खिलाड़ी लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के आयुष शेट्टी ने हैरानकुन तब्दीली के साथ 5वीं सीड याफ्ता जापानी खिलाड़ी कोडाई नार्को को शिकस्त दी। आयुष ने यह मैच 21-19, 12-21, 21-14 से अपने नाम कर लिया। और इससे पहले लक्ष्य सेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के एक और खिलाड़ी HS प्रणॉय को शिकस्त दी। लक्ष्य सेन ने प्रणॉय के खिलाफ मैच 15-21, 21-18, 21-10 से अपने नाम किया है। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप